पीएम मोदी ने आज लाल किले से अपने 10वें भाषण में कई मुद्दों पर बेबाक बात की। लाल किले से पीएम मोदी ने 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में देश में अभूतपूर्व विकास होगा। भारत में डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी की त्रिवेणी है, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल फिर लाल किले पर आऊंगा, 11वीं बार झंडा फहराऊंगा। साथ ही पीएम मोदी ने अगले 5 साल में टॉप 3 अर्थव्यवस्था की गारंटी दी है और कहा कि सरकार का मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। साथ ही उन्होंने विपक्ष की 3 बुराइयों का भी जिक्र किया और कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से हमें लड़ाई लड़नी होगी। और देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाया कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या है। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, 1000 साल की गुलामी, आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं। 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कई बातें अहम रही। अक्सर पीएम मोदी अपने संबोधन में प्यारे देशवासियों शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने संबोधन में बार बार परिवारजन शब्द का इस्तेमाल किया और पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों को परिवार का हिस्सा बताया। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का, हमारी रीति का, भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे, उसका भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से झंडारोहण करते हुए भरोसा जताया कि अगले साल भी वो इस ऐतिहासिक स्थल से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसका साफ मतलब है कि पीएम मोदी को खुद पर पूरा भरोसा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता फिर से उन्हें ही सत्ता की चाबी सौंपेगी। सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको
देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी ने इस लिहाज से लाल किले से विपक्षी दलों पर निशाना साधने से भी गुरेज नहीं किया। उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहकर उनसे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। लगे हाथ उन्होंने मध्यम वर्ग को फोकस करते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा आवास बनाएगी। इसके तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिल सकेगा। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया है ये। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। पीएम मोदी का संबोधन इस लिहाज से भी खास है क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी की तैयारी इस चुनाव में भी फतह करने की है। यहाँ तक कि बीजेपी का दावा इस चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का है। ऐसे में पीएम के संबोधन को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ रण छेड़ने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों ने सिर्फ परिवार का ही विकास किया, जो पार्टी ऑफ द फैमिली है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए और अब ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो विपक्ष ने भी पीएम मोदी के भाषण पर पलटवार किया। जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात करते हैं कि मैं वो करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना, ये तो दुरहंकार, अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे आप? देखिए, आज हमने प्रधानमंत्री जी की भी भाषण को सुना। वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देता। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दुगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ। सरकारें और खासकर लाल किले से ये बात कही जाती है, लेकिन जो निर्णय हो वो मानवता को आगे बढ़ाने का हो। हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान ये है
कि हम मानवतावादी लोग हैं। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने और उन्होंने खुद। देश के अन्य हिस्सों में सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, डॉक्टर आते नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट होते नहीं हैं, कोई इलाज नहीं होता। हर आदमी चाहता है मैं प्राइवेट में जाके इलाज कराऊं। जब तक इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छे से अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, तब तक मेरा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बहुत साफ है। 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, लेकिन इन सबसे इतर अगर प्रधानमंत्री मोदी के 90 मिनट के भाषण के मायने समझे तो वो भी बहुत आसान तरीके से समझना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे 24 की लाइनें क्लियर हो जाती हैं। पीएम मोदी पहले मेरे देशवासियों कहकर जनता को संबोधित करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी 2014 और 2019 में देश से वादा कर चुके हैं, तो इस बार पीएम मोदी ने देशवासियों को गारंटी भी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी पहले 50 साल का जिक्र किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने भाषण में 1000 साल का जिक्र किया। पीएम मोदी पहले योजनाओं की घोषणा किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पीएम मोदी के भाषण के मायने और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की वंदे वंदे। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को गारंटी दी है महंगाई के बोझ को कम करने की, आम आदमी को अपना घर दिलाने की, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर पर लाने की और गरीब कल्याण की। और इस गारंटी को पूरा तब किया जाएगा जब तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार के मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब दुनिया में विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान महंगाई से लेकर देश की इकोनॉमी तक पर बोले और सरकार के लक्ष्य को देशवासियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार होगा। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था। आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था। आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पीएम मोदी के भाषण में ओबीसी वर्ग को भी टारगेट किया गया और संदेश दिया गया कि विश्वकर्मा जयंती पर एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिससे पिछड़ा वर्ग के तमाम देशवासियों को मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर
एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों के मायने समझें तो विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का बजट होगा। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद मिलेगी। सुनार, लोहार, नाई जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ मिलेगा। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का संदेश साफ दे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को 3 गारंटियां भी दी। पहली कि 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। दूसरी ये कि शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। और तीसरी कि देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पीएम मोदी के संबोधन में ओबीसी वर्ग के साथ युवाओं के लिए भी खास संदेश था। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है। युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां भी उसी युवा सामर्थ्य को और धार देने के लिए है। हमारे देश के युवाओं ने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। आज भारत के इस सामर्थ्य को देखकर विश्व के युवाओं को आश्चर्य हो रहा है। युवा शक्ति और मेरा भरोसा है। युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देखकर के। यानी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हर वर्ग को साधने की कोशिश की, चाहे मध्यम वर्ग के परिवार हों या फिर युवा, चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों या फिर महिलाएं। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी बार भी इसे साकार करने की पूरी तैयारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली से देहरादून तक और कश्मीर से लखनऊ तक जश्न आजादी का रंग दिखा। सीएम योगी और सीएम धामी ने भी ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। और वो काम भी गिनाए जो उनकी सरकार के दौरान हुए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी धामी का संकल्प, विकास पथ पर अटल। हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के कोने कोने से जश्न आजादी की तस्वीरें आ रही हैं और एहसास दिला रही हैं उस आत्मनिर्भर भारत की जो हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। चाहे अटारी बॉर्डर हो या फिर एलएसी, हर जगह तिरंगा शान से लहरा रहा है और उस बलिदान को याद कर रहा है जिस पर देशवासियों को गर्व है। तस्वीरें लखनऊ से भी आईं, जहां सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और इस पल को खास बनाया गया। सीएम योगी ने इस मौके पर सेना के जाबाजों और भारतीय सेना के शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। साथ ही पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विरासत के सम्मान के साथ जोड़ते हुए 2019 के
प्रयागराज कुंभ से प्रारंभ हुई वह यात्रा आज काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रज क्षेत्र हो, अयोध्या धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो, या फिर हेरिटेज और इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो, हर एक क्षेत्र में एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ अनेक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक नई गति दे रहा है। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में सफल हुआ है। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी बड़ी महती भूमिका का निर्वहन किया है। आज परिणाम हमारे सामने 2017 तक जिस प्रदेश में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज उसी प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर सीएम ने कहा कि पिछले 6 साल के अंदर पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी ने जिस यात्रा को प्रारंभ किया है वो प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी जानता है कि हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है। तो दूसरी तरफ देहरादून से भी आजादी के उत्सव की तस्वीरें सामने आईं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आज़ाद भारत कैसा भारत होगा, आज़ाद भारत विश्व गुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आदरणीय मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ पूरा देश चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर हम उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ से देहरादून तक आजादी का जश्न दिखा और उस संकल्प को भी गिनाया गया जिसे पूरा किया गया है। यानी आजादी के जश्न में सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो देश की जनता भी तिरंगे के रंग में रंग चुकी है, क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा शान से लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।